Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today let us meditate on Genesis 26 verse 3. आज के दिन उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय के तीसरे वचन पर हम अध्ययन करेंगे I am reading that verse. और इस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। Sojourn in this land, and I will be with thee, and I will bless thee. For unto thee and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से कही थी उसे मैं पूरी करूंगा। When we see in the 25th chapter, यदि हम 25 अध्याय में देखें the patriarch and the man of God Abraham died. तो हमारा बुजुर्ग जो अब्राहम उसकी मृत्यु हो गई। And now God visits Isaac. अभी परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया And as he was going to, going over to the land of Philistines. और जिस समय वो फलिस्तियों के देश में जा रहा था And God comes to him and visits and reiterates to Isaac the promise he made to Abraham. परमेश्वर आकर जो वाचा प्रतिज्ञाएं अब्राहम के साथ उसने की थी और इसहाक को उन्हीं बातों को वो फिर से याद दिलाता है। Actually, Isaac was in Gerar when God spoke to him. जिस समय इसहाक जब परमेश्वर ने इसहाक से बात किया उस समय वो तो गेरार में था। Also, important thing is, एक और महत्व देने वाली बात है, this was God's first revelation to Isaac. और ये जो घटना है परमेश्वर जो पहली बार इसहाक को दर्शन दिया है। Note that this famine came again nearly after 80 to 100 years after the famine of Abraham's days. ये जो अकाल अभी जो आया है अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था वहां से लेकर लगभग 80 साल से लेकर 100 साल गुजर गए हैं। Generally, the meteorologists, that is, the people who talk about the climate and all these things, they say the same thing. साधारण से देखें हम जो वातावरण के बारे में जो बात करते हैं ना यही बात को वो लोग बताते हैं। This is what the meteorologists say in relation to the weather pattern in a 100-year period cycle. ये जो वातावरण शाखा के लोग जो बताते हैं ये बार बार मतलब 100 साल के बाद में और फिर वो दोहराती है। And another thing to notice, और यहाँ पर एक और बात पर हम ध्यान देना है। Abraham also went to Abimelech, but certainly not the one that Isaac went to, because 100 years later Isaac went to Abimelech. अब्राहम भी तो वही जो अबीमेलेक के पास गया था लेकिन वो जो अबीमेलेक अलग है और जो इसहाक के दिनों का जो अबीमेलेक अलग है क्योंकि और इन दोनों के बीच में 100 साल का अंतर है। Therefore, Abimelech was a sort of royal title to the king of the Philistines. और इसीलिए जो अबीमेलेक ये जो नाम है फलिस्तियों के वो राजा का नाम होता है। Yeah, we all know. See, for example, pharaohs are there. For the Egyptian emperors, Pharaoh is the royal title. उदाहरण से हम देखें ये जो बात है जो राजवंश के बारे में वो बात करती है। देखिए ना आप जो फिरौन जो है मिस्र देश के जो फिरौन राजा है और राजा अलग है और उसका जो टाइटल दिया जाता है ये है फिरौन। So every emperor was having that Pharaoh as a title. और हर एक महाराजा को यही जो टाइटल दिया जाता है जो फिरौन नामक करके। Like that for the Assyrians, it is Sennacherib. और इसी प्रकार से अश्शूरियों के लिए सन्हेरिब जो है जो राजवंश का नाम होता है। And for Romans, Caesar. और फिर रोमियो के लिए और खुसरो का सीजर जो नामक है ये है जो राजवंश का नाम So होता है। therefore, Abimelech was the sort of title to the king of the Philistines. तो इसी कारण से जो अबीमेलेक ये जो नाम है फलिस्तियों का राजवंश का नाम होता है। Later in the days of David also, और उसके बाद के दिनों में जब हम दाऊद के दिनों में देखते हैं we all know about Achish. और आकीश के बारे में हम सब He was जानते the हैं king of Gath. और वो गात का रहने वाला राजा And था। he was also called as Abimelech sometimes. और कभी कभी उसके नाम के लिए भी ये जो अबीमेलेक नाम कहा गया है। So coming to our 26th chapter, अभी वापस हम आते हैं जो 26 अध्याय पर। when this famine created hardship in Canaan, जिस समय ये जो अकाल कनान देश में बहुत कठिनाई का समय था वो and Isaac proved his faith, और इसहाक ने जो अपने विश्वास का उसने वहां पर दिखाया है and also he proved his obedience and remained in Palestine region on the south coast of Canaan. और न केवल इतना ही जो कनान के और दक्षिणी उसमें अपने विश्वास को भी वो दिखाया है And he stayed there only in the land of और वहीं Palestine. पर वो फलस्तीनियों की देश में वो रुका था He has not gone anywhere. और वो वहां से और कहीं नहीं गया है वो। He believed that God would provide for him
and his household in the land God promised him. और वो जो विश्वास किया था कि जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है उसको और उसके घराने को वो पालन पोषण करेगा। But he lacked faith to trust God to protect him from the violence. लेकिन यहाँ पर ये जो दुर्घटना होने वाली थी, जो बलात्कार होने वाला था, उस घटना से परमेश्वर उसको छुटकारा देगा, इस बात पर उसको भरोसा ना रहा। And like his father, he lied to protect himself. और बिल्कुल उसके पिता के समान और अपनी रक्षा के लिए उसने वहां पर झूठ बोला है। But God blessed Isaac as he promised. लेकिन परमेश्वर ने जैसे उससे कहा था बिल्कुल उसी तरह से उसको आशीष दी है। Now Isaac's farming, Isaac's agriculture, its successes stirred up the envy of the Philistines. They became very envious. अभी ऐसा हुआ ना, इसहाक जब वो खेती बाड़ी करने लगा तो फलिस्तियों ने उससे जलन करने लगे। And Isaac and his men, they were forced to flee from place to place as the Philistines either seized their wells or filled them in. और फिर वहां से इसहाक और उसके नौकर लोग को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह बार बार जाना पड़ता था, क्योंकि फलिस्तियों के लोग ने उनको बहुत सताते थे और जो कुएं उन्होंने खोदा है और उसको वो बंद कर देते, इस प्रकार से सताते थे। Gradually he was pushed out of the best Philistine pastures. He was sent out. अब फिर धीरे धीरे वहां से उस जगह से फिलिस्तियों की जगह से उसको वहां पर भगा दिया है। And God was still with Isaac. लेकिन परमेश्वर ने इसहाक के साथ था। Though he was forced back eventually to Beersheba, वो तो वापस बहरशबा को लौट आया था, but God reassured him of his presence and encouraged him to persevere. लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहन देता था और उसको ढाढ़स भी दिलाता था। And the Philistine king, fearful of the power of Isaac's God, thought it was wise to renew the treaty to have peace with Isaac. फलिस्तियों के राजा ने ये बात को लेकर डरता था, क्योंकि इसहाक का जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है, इसलिए वो डरता था और इसी कारण से इसहाक के साथ उसने कुछ मेल मिलाप की बातें करना चाहता। So when Lord spoke to Isaac, तो जब परमेश्वर ने इसहाक से बात किया, oh, that was a huge moment in Isaac's life. और इसहाक के जीवन में जो बहुत बड़ा समय था वो। And during Abraham's lifetime, और फिर अब्राहम के दिनों में God's relationship with his people had been defined by God's relationship with Abraham. परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ जो वो संबंध, वो जो रिश्ता कायम किया था और अब्राहम के साथ के रिश्ते में उसको दर्शाता। Now Abraham is dead. अभी तो अब्राहम तो मर गया है। Isaac had to wonder sometimes whether God would deal in the same way with him also. अब फिर इसहाक को ये बात का वो चौकस लगने लगा कि क्या परमेश्वर ने जैसे मेरे पिता के साथ व्यवहार किया है, क्या वो मेरे साथ वो बर्ताव करेगा। So God made it clear in the moment that all of the same promises still hold true. तो फिर परमेश्वर ने उसको ये बात का ढाढ़स दिलाने लगा कि जो कुछ भी मैंने उसके साथ वाचा बांधा, वायदा किया था, वो बिल्कुल सच है, वैसे ही होने वाला है। Oh, God said, I'll be with Isaac. परमेश्वर ने कहा कि मैं इसहाक के साथ रहूंगा। From this, God approved that Isaac is the promised son of the covenant, but not Ishmael. और ये बात को लेकर परमेश्वर ने ये बात सच सच कहा कि वो ये जो इसहाक है वो वाचा वाला पुत्र है और ना ही इश्माएल। And the blessings of Abraham belong to Isaac and his seed. और अब्राहम की जो आशीष है वो इसहाक को और उसके बाद में आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। And as believers, we must remember that just because we are enjoying the unfailing promises of God, it does not mean that you will not encounter problems. विश्वासी होते नहीं, ये बात हम ठीक से समझना है कि केवल जो परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा या प्रतिज्ञा बांधा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई मुश्किल या फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। Isaac was in the promised land, इसहाक जो वाचा बांधे देश में था, yet he was harassed and beset with problems. फिर भी ऐसा हुआ वहां के समस्याओं के साथ उसकी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। Yet despite all, God will bring you out. फिर भी परमेश्वर ने इतना सब कुछ होने पर भी परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला है। Oh, even us also. और फिर हमारे जीवन में भी ऐसे। Here we see God's faithfulness. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता, His faithfulness will not be changed by situations or circumstances. और उसकी विश्वास योग्यता परिस्थितियों को देखकर वो बदलने वाली नहीं है। Sometimes you may be imperfect also. कभी कभी होता
है आपके जीवन में जो असंपूर्ण होते हैं, and his faithfulness will not be altered by our imperfections. लेकिन जो उसकी विश्वास योग्यता है हमारे असंपूर्ण के कारण से वो ना बदलेगी। Moreover, his faithfulness will transform us. और भी अधिक तरह से हम देखिए उसकी विश्वास योग्यता हमारे जीवन को बदलती है। So, dear brothers and sisters, तो प्यारे भाई और बहनों, we can trust God for the direction of our life. अभी हमारे जीवन की दिशा के लिए परमेश्वर पर हम बिल्कुल भरोसा निर्भर रह सकते हैं। Not only the direction, even for the protection of our life, we can trust him. ना केवल हमको वो दिशा दिखाती है, मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमको वो रक्षा भी देती है। Our sojourning is not only physical, not only for few days, even spiritual also. तो हमारी जो यात्रा है ना केवल भौतिक या थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो आत्मिक यात्रा भी है। Today, very important thing I want to tell. और आज के दिन एक बड़ी महत्व देने वाली बात को मैं आपको From the बताना lives चाहता of हूँ, Abraham and Isaac, अब्राहम और इसहाक के जीवन को लेकर and we can see at least 10 similarities. लगभग हम 10 ऐसे जो समानता देने वाली, जो उनके जीवन में बराबर बातें हैं, और यहाँ पर हमको देखने I'm के लिए not going मिलता to है। explain them और मैं उनको और भी ज्यादा से मैं आपको विवरण नहीं दूंगा, because our time is very little. क्योंकि जो अभी हमारा जो समय है बहुत कम है। I will mention those 10 things, you meditate. और ये जो 10 अंतर जो है मैं आपको केवल सीधे सीधे बता दूंगा साधारण से, और आप उसको अध्ययन कर लीजिए। Number 1, और पहली बात ये, both Abraham and Isaac received God's promise of blessing. अब्राहम और इसहाक ये दोनों भी परमेश्वर की आशीष के बारे में उनको एक वाचा मिला है। And secondly, दूसरी बात है, both were impacted by famine. और इन दोनों के जीवन में भी अकाल का प्रभाव पड़ा है। And thirdly, अब तीसरी बात, both had wives who were described as beautiful. और इन दोनों की पत्नियों के बारे में ऐसा विवरण दिया गया, वो बिल्कुल ही सुंदर थी वो। And fourthly, और चौथी बात, both lied to the king of Gerar about their wives. और ये दोनों भी गिरार के राजा से अपनी पत्नियों के बारे में झूठ बोले थे। Number 5, और पांचवी both बात है, prospered in that land. और ये दोनों भी उस देश में बढ़ोतरी पाए हैं। And sixthly, और छठवीं बात है, and both had disputes with Abimelech over the wells dug. और इन दोनों के जीवन में भी, और जो वहां पर जो कुआं उन्होंने खोदा है, तो अबीमेलेक के द्वारा उनके पास बड़ी शिकायत हुई थी। And seventhly, सातवीं बात ये है, both built altars to worship God. और ये दोनों भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए वेदी को बनाए। And eighthly, और आठवीं बात, both entered into a covenant with the king of Gerar. ये दोनों भी वो गिरार के राजा के साथ में एक वाचा बांधे हैं। And ninthly, और नौवीं बात है, for both the second son was the child of promise. और ये दोनों के जीवन में भी जो दूसरा बेटा उनको दिया गया था, ये है जो वायदा किया हुआ बेटा है। And tenthly, 10वीं बात है, for both their firstborn son married outside of their family. और इन दोनों के जीवन में भी जो पहलौटा है और बेटा, ये लोग ने अपने वंश या फिर अपने संतान के बाहर से उनकी शादी हुई। Yeah, Abraham's first son Ishmael अब्राहम का जो पहला लड़का था इश्माइल, and Isaac's first son Esau. और फिर इसहाक का पहला बेटा जो एसाव था। And they married the people outside the family. अभी ये इन दोनों ने भी अपने परिवार से अलग, अपने वंश से अलग लोगों से विवाह किया है। So we can see 10 similarities in both Abraham and Isaac. और यहाँ पर हमको ये देखने के लिए मिलता है अब्राहम और इसहाक के जीवन में दोनों भी बराबर बातें हुई So हैं। you meditate them. तो इन बातों को लेकर आप अध्ययन कर So लीजिए। before I close, अभी मैं यहाँ पर समाप्त करने से let पहले me remind you that our God is a promise making and promise keeping God. और ये बात मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर है जो वो वाचा बांधने वाला है और फिर वो वाचा को पूरा करने वाला है। And man's failures cannot alter or thwart the plans and purposes of God. यदि मनुष्य गलती करता है तो मनुष्य की गलतियां जो परमेश्वर जो वायदा किया है, जो वाचा बांधा है, वो कभी नहीं बदलेगी। So let us catch hold of the promises of God and go forward in our Christian life. तो आइए हम परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाओं को, उसके वायदों को हम लेकर हमारे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ेंगे। And we all know Egypt symbolizes the world. हम सब जैसे कि जानते हैं मिस्र है ये जो संसार को दर्शाती So है, let us be careful about the pull of Egypt, which symbolizes the world. और फिर ये जो संसार को दर्शाने वाली जो मिस्र देश है, जो हमको उस तरफ जो आकर्षित करता है, उससे हम सावधान होना चाहिए। Yeah, when famine came, Abraham went to Egypt. जिस समय अकाल पड़ा था, अब्राहम ने मिस्र को गया। When famine came, Isaac was tempted to go to Egypt. जिस समय अकाल पड़ा था तो इसहाक
और फिर मिस्र को जाने के लिए प्रलोभित किया गया। Not only that, और ना केवल whenever the Israelites faced trials in the wilderness, जब कभी इस्राएली लोग और उस जंगल में कठिनाइयों का सामना करते थे, they too were tempted to return to Egypt. और वह भी मिस्र जाने के लिए प्रलोभित किए गए। Oh, what about you and me? आपके बारे में, हमारे बारे में क्या मिलता Let है? us learn lessons from the failures of other people. और भी दूसरे लोगों की गलतियों से आइए हम सबक सीखेंगे। So when trouble comes, जब मुसीबत आती है, are you tempted to go back to Egypt? क्या आप फिर से वापस मिस्र जाने के लिए प्रलोभित हो रहे? They must loved the world and went back. हो सकता है ये लोग जो संसार से प्रेम किया और वो लोग वापस लौट गए। And Demas. और दिमास जो था, वचन में हम पढ़ते हैं, वो तो संसार से प्रीति करता था और फिर वापस संसार में लौट He was there for some time with Apostle Paul. और कुछ दिनों के लिए वो प्रेरित पौलुस के साथ रहता था। Always remember, और हमेशा ये बात को आप याद if रखना you are a है, child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, Egypt symbolizes the world, and always the world's pull will be there till you die, because world is our enemy. मिस्र संसार को दर्शाती है और फिर ये संसार तो हमेशा उसकी तरफ हमको आकर्षित करती है ना। So many times the temptation will be तो there. कई बार ये बात का प्रलोभित होता है So we हमको, must be very careful. और इसलिए यहाँ पर हम बहुत सावधान होना है। Today the world is so active. आज हम देखते हैं संसार बिल्कुल बहुत बड़ा काम में लगा हुआ The है। scientific advancements we are seeing, many things, they are tempting believers. आज के दिन हम देखते हैं जो शास्त्रियों की बातें हैं ये बहुत आगे निकल चुकी है। कई बातों को लेकर हमारे जीवन में ये बात का प्रलोभित होता So है। let us be very careful. तो आइए हम बहुत ही सावधान रहेंगे। Let us, cling to the Lord. हम परमेश्वर के और लगाव में रहेंगे। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Let us pray. ये हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, how gracious God, हमारे दयालु we परमेश्वर, thank Thee for the lives of Abraham and Isaac, great patriarchs. अब्राहम और इसहाक, ये जो प्रभु पुरख लोग हैं, और इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं The प्रभु। promises which Thou hast made with Abraham, Thou hast continued in the life of Isaac. जो आपने अब्राहम के साथ वायदा किया है प्रभु, और इसहाक के जीवन में वो आगे बढ़ता रहा। And we have seen so many similarities, O Lord, in both these men of God. और ये दो परमेश्वर के जन है, इनके जीवन में ऐसे ही बातों का उन्होंने सामना किया And था। we have seen Abraham was tempted and went to Egypt. हमने देखा है अब्राहम प्रलोभित किया गया है और फिर वापस मिस्र को गया था। Isaac was almost tempted to go to Egypt. और इसहाक के जीवन में भी मिस्र को जाने का प्रलोभित किया So गया help था। us to be very careful. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सावधान Oh, रहें। in this 21st century, O Lord, the pull of the world is so much. और प्रभु जी जो ये 21वीं ईस्वी में हम प्रभु है, तो ये संसार जो हमको बार बार उसी तरफ खींचता है। Unless Thou protect us and our children, we cannot be safe. बिना आप हमारी रक्षा करे, हमारे बच्चे, हमारे संतान वो सुरक्षा नहीं पा So सकते। help us, O Lord. तो प्रभु हमारी सहायता करे। We do pray in the promise making and promise keeping name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का नाम से, जो वाचा बांधने वाला और वाचा निभाने वाला, इस नाम से इस प्रार्थना को चढ़ाते दया कर सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।